वंदे मातरम। आप सभी का चर्चाए खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चाए खास में बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की बात हुई, विकास की बात हुई, क्या रहा, क्या होना बाकी और कितना काम वहां हुआ। उसके अलावा वहां कुंभ को लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वहां कुंभ में, और जिस तरह नड्डा जी का दौरा रहा और नड्डा जी ने कहा, एक मोहर लगाई कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरह से संयम बरतते हुए और सरकार ने जिस तरह से लोगों के लिए कार्य किया, वो वास्तव में सराहनीय। इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। और कुल मिलाकर के 11 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए, 815 आपके पास आईसीयू बेड्स हैं और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 3500 आपने उत्तराखंड के छोटे से अवधि में किया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को खास फोकस में रखा हुआ है। केंद्र की सोच रही है कि देवभूमि के नाम से जाना गया उत्तराखंड अपने तीर्थाटन, पर्यटन और विकास के साथ देश के सामने एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित हो। इसी सोच पर यहाँ तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है और विकास की तमाम योजनाओं का प्रारूप बना है। इस महीने में भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन पर इस बात पर सबकी निगाहें टिकी थी कि वो राज्य के कामकाज की समीक्षा किस आधार पर करते हैं। और ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के 4 दिन के दौरे में राज्य सरकार के कामकाज पर अपनी मुहर लगा दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की खुलकर तारीफ की। एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र में जब एनडीए की सरकार हो तो उसकी राज्यों की सरकार को उपलब्धियों को सराहने में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का अध्यक्ष आसानी से ये बयानबाजी कर सकते हैं कि राज्य सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड अपनी कसौटियों पर कहां तक खरा उतरा है, इसके आकलन के अपने आधार होते हैं। केंद्र की तमाम योजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पर उतारा है। बिजली, पर्यटन, सड़क निर्माण जैसी बुनियादी कामकाज तो हुए हैं, लेकिन ये बात महत्व रखती है कि बरसों से अटकी कई योजनाओं को साकार किया गया है। कई नई योजनाएं शुरू हुई हैं। सौंग बांध को मंजूरी मिलना, जानकी पुल के लिए सहमति बनना, आईआईटी के लिए स्वीकृति, बरसों से अटका डोबरा चाटी पुल का बनना, सूर्यधार परियोजना को हरी झंडी मिलने जैसी कई बातें सरकार की उपलब्धियों में जाता है। दिल्ली से आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अगर राज्य सरकार की सराहना करने में हिचक नहीं हुई तो इसकी वजह ये भी है कि राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई लांछन नहीं लगा है। उनका लब्बो-लुबाब यही था कि त्रिवेंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर काम कर रही है और चुनौतियों से लड़ते हुए प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है। राज्य ने सियासत में अस्थिरता की स्थितियां कई बार देखी, लेकिन जेपी नड्डा ने यहां आकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेहतर नंबर दे दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाकर रखा हुआ है। कहीं न कहीं पार्टी अध्यक्ष के वक्तव्य को सीएम त्रिवेंद्र के कामकाज पर हाईकमान और केंद्र के विश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संत रुपेंद्र प्रकाश जी हैं, परमाध्यक्ष हैं अवधूत आश्रम हरिद्वार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विजेंद्र सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक खास मेहमान विनय गोयल जी हमारे बीच में है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संत रुपेंद्र प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि कुंभ को लेकर भी बहुत बातें हुई हैं और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री का लगातार कुंभ को लेकर दौरा चल रहा है, हरिद्वार पर विशेष नजर उनकी है, उसे लेकर हम आपसे जानेंगे कि अब की बार कुंभ, वैसे तो कोरोना जैसी महामारी भी है, लेकिन क्योंकि कुंभ तो कुंभ है और कुंभ अपने आप में बड़ा, हम कहेंगे बहुत बड़ा मेला है जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसके अंदर अपनी जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो देखने को मिलती है। शायद यही एक कारण है कि उत्तराखंड के अंदर अब की बार होने वाले कुंभ को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी लगातार कुंभ को लेकर हरिद्वार में दौरा कर रहे हैं, खुद जाकर वहां लगे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं। आप कैसे देखते हैं कुंभ की तैयारियों को और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी भी है, उसके बाद भी संत समाज का सहयोग हमेशा से रहा है। अब
जब तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं और जनवरी के बाद से कहा जा रहा है कुंभ की शुरुआत हो जाएगी, सब तैयारियों को लेकर आपकी क्या राय है और क्या आप कहना चाहेंगे संत रुपेंद्र प्रकाश जी? इस कोरोना वैश्विक महामारी में हमारा कुंभ 2021 की तैयारियां जिस प्रकार से चल रही थी, निश्चित रूप से उसमें कुछ बाधाएं आई है, लेकिन हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस प्रकार से हम सब संतों के साथ इस देश में संतों की बहुत बड़ी जो संस्था है अखाड़ा परिषद के साथ निरंतर बैठकें करके उन्होंने कुंभ का कैसे भव्य और दिव्य हो इसकी जो योजना बनाई है, जो उनके मन में कुंभ को लेकर चिंता है, निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि भव्य दिव्य कुंभ हो और संतों का सहयोग सदा सरकार के साथ है, क्योंकि ये भव्य दिव्य काम कुंभ पूरे विश्व को ये संदेश देने का हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में आज जो उसका परचम लहरा रहा है, हमारे साधु संत या इस विरासत को आज जिस प्रकार से इन मेलों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से संसार को, हिंदू धर्म को जानने का एक अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से वो भव्य दिव्य हो। सरकार और संत इस बात पर एकमत है और अभी हाल में ही जो बैठक हुई, इस बैठक में भी कोविड 2019 की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हम कैसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस कुंभ को भव्य दिव्य बनाएं, इस पर अनेकों चर्चाएं हुई जी। और मैं इस देश के सभी अनुयायियों से भी कहना चाहता हूं कि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार हम अपना आचरण करें जी। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आपकी अपील भी है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने आप में अच्छा कार्य किया है और कहीं ना कहीं जो एक हम कहते हैं मोहर है, संत समाज हमेशा से साथ खड़ा रहा है। संत समाज दिक्कतें भी समझता है कि किस तरह से कोविड-19 जो जिस तरीके से महामारी आई उसके बीच में भी हरिद्वार के अंदर लगातार कार्यों को लेकर लगातार हर किसी की नजर रही है और हर कोई यही चाहता है कि कुंभ भव्य हो, दिव्य हो और कुंभ का संदेश पूरे विश्व में जाए कि उत्तराखंड के अंदर जो कुंभ है वो इस महामारी को अब की बार हम कहेंगे कि उससे पहले ये महामारी खत्म हो जाए और कुंभ के अंदर आने वाले सभी लोग स्वस्थ रहें। ये लगभग हमारे जो संत साथ में जुड़े रुपेंद्र प्रकाश जी उन्होंने बोला भी है, बहुत ही अहम बात की है कि जो भी आए पालन करें गाइडलाइन का। और हमारे साथ विजेंद्र सिंह रावत जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजेंद्र सिंह जी, अगर बात करें जिस तरह से नड्डा जी आए और आप देखेंगे लगातार एक डबल इंजन शब्द गूंजा, चुनाव के वक्त से वो डबल इंजन गूंजा, उसके बाद बहुत सारी रुकी हुई चीजें हुई हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष भले ही अपनी कुछ भी बात रखे, कुछ कहे, लेकिन क्या नए कार्य होना ही विकास कार्य है या रुके हुए जो कार्य हैं उनका समयबद्ध हो जाना? ऐसी ऐसी योजनाएं जो 20-20 सालों से पेंडिंग थी, चाहे वो सोंग बांध हो, चाहे जमरानी बांध हो, लखवाड़ बांध हो, चाहे वो जानकी पुल की बात हो, चाहे आप देखिए मतलब इस तरह से डोबरा चाटी पुल की बात हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें रही हैं। ऐसे में खाली ये कह देना जी नहीं नया विकास कार्य भी, अरे नए विकास कार्य पहले जो पुराने हैं जिनसे लाभ हो सकता है वो तो हो जाए। कैसे आप देखते हैं विजेंद्र रावत जी? और एक बात आपसे और मैं पूछूंगा कि जब भी किसी राष्ट्रीय स्तर के बड़े व्यक्ति का दौरा उत्तराखंड के अंदर लगने वाला होता है, चाहे वो कोई भी है, आप देखेंगे तो उससे पहले कुछ गैंग सक्रिय हो जाते हैं और वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि जहां ये कह देना बड़ा मतलब अजीब होता है कि नहीं नहीं जो ये दौरा है वो इसलिए है कि यहां मुख्यमंत्री के ऊपर बात होगी कि शायद मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे। इस तरीके की बातें हैं। आप डिमांड करने की बात से तो गए, आप मांग करने की बात से गए, आप लोग अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने की बात अफवाहों में पड़ जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि अफवाहें या बातें इस तरीके की होनी चाहिए कि देखिए जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, अब तो उनसे कुछ ऐसा मांगेंगे कि राज्य के विकास की बात होगी, उनसे मांगेंगे कि हमें दीजिए, अभी ये कमियां है, उस पर कोई बात नहीं करता।
अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे देखते हैं? और जो जिस तरह से विकास कार्य लगभग जो हो रहे हैं उससे लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। जी विजेंद्र रावत जी। कोई बड़ा नेता आता है तो एक जनरल वो होती है कि विपक्ष अपने दांव खेलता है, लेकिन होना ही चाहिए कि जैसे नड्डा साहब आए, नड्डा साहब हिमाचल के हैं और इन अवसरों का फायदा लेना चाहिए जी, क्योंकि वो हिमाचल के हैं, हमारी एक परिस्थिति है और भी चीज़ों पर डिस्कस हो सकता था, बजाय दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए कि साहब ये हो रहा है ये हो रहा, तमाम चीज़ें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है योजनाओं का समय पे पूरा ना होना। आपको मैं बताऊं जो जूडो 82 परियोजना है उसका जो स्टोन है वो 71 में रखा गया था, है ना, अब जाकर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उसका जो है कम से कम 20 गुना उसका वो बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई और उसका साइज भी घट गया। तो जब आप टाइमली कोई काम नहीं करते, डोबरा चांटी देखिए, तो मुझे लगता है पहला फोकस जो मुझे लगता है त्रिवेंद्र जी सरकार का है, पहला फोकस ये होना चाहिए कि टाइम पे काम पूरा हो, उससे जो है उसका कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा ही पैसा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय और भी काम किया जा सकता है, जैसे पहाड़ में इस समय 2.5 लाख बच्चे आ रखे हैं, 7 महीने से वहाँ पढ़े लिखे बच्चे भी वहाँ हैं, तो इसके लिए हमको जो है ना माइक्रो योजना शुरू करनी चाहिए थी। और नड्डा जी से अगर इस लेवल पे इस तरह से भी बात होती, बजाय इसके कि हम बड़े इसमें मदद की जरूरत नहीं थी। माइक्रो का मतलब है कई लड़कों ने वहाँ बाहर से आके बंजर खेत खोदे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी मदद की जरूरत नहीं थी। उनको एक ट्रेनिंग देते, और अभी भी दी जा सकती है, उनको 1 दिन की ट्रेनिंग दीजिए और बीज अच्छा दीजिए, खाद दीजिए, बोलिए भाई तुम सब्जी पैदा करो, सब्जी 3 महीने में पैदा होती है, ऑफ सीजन होता है। तो मुझे लगता है इस तरह के जो छोटी योजनाएं, जो माइक्रो योजनाएं हैं, इससे बढ़ से बजाय हम बड़ी योजनाएं बनाएं कि साहब आप ये लगाओ, आप लोन लो और उसमें पशुपालन का करो। बाहर से आए लड़के, कोई नौकरियों में था, उनके पास इतना बड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमको इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। और निश्चित नड्डा साहब आए, और जब कोई बड़ा नेता आता है और खासकर जब रूलिंग पार्टी का नेता आता है और जहाँ की एक सरकार है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अलर्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है इससे एक जो पंप होता है विकास को, वो तो होता ही, वो तो मिलता ही है। जी जी, नहीं बिल्कुल विजेंद्र रावत जी, जिस तरह से जेपी नड्डा जी आए और उन्होंने बोला कि उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और अच्छा जो दिशा है उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन जो छोटी छोटी योजनाएं आपने बोली ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे बच्चे वहां हैं। ऐसे में जो छोटे कार्य हैं, छोटे विकास के कार्य हैं, वो होने चाहिए, जिससे कि वहां रोजगार की बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सब्जी उगाएं या फल की बात हो या कोई भी ऐसे कार्य हो, वो रहने चाहिए। एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके बाद मैं विनय गोयल जी के पास आऊंगा। और विनय गोयल जी बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत सारा है पोटली में आज उनकी सामान, तो शायद उस सामान को भी अब निकलवाएंगे। मैं विजेंद्र रावत जी, एक अहम बात यह है कि जो आपसी तालमेल की बात हमेशा से रही है, आप देखेंगे कि लगातार उत्तराखंड एक दंश झेलता रहा है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं छोटे छोटे कार्यकाल के दौरान। उसके अलावा यहां गुटबाजी चरम पर रहती है, और ऐसा कोई एक पार्टी में नहीं है, लगभग सभी पार्टियों में। अब की बार यह जरूर था कि इस बार भी लगभग, क्योंकि लगातार शुरू से ऐसा चलता रहा कि भाई अब हटाने की परंपरा आएगी, अब हट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, अब दिल्ली चले गए हैं। चैनल भी और मीडिया भी उसमें कूद पड़ती है कि बस अब कुछ ना कुछ होने वाला है। ऐसे में जो एक सवाल नड्डा जी ने भी उठाया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, कि कहीं ना कहीं एक उन्होंने भी हिंट दिया, कहा कि भाई यहां एक कोताही है और उस पर काम करना चाहिए। तो वो जो कोताही आती है, जो वो ढीलापन आता है, वो जो कुछ अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी, बहुत अच्छा अच्छा काम करने वाले अधिकारी हैं और तारीफ भी होती है उनके कामों की, वो सबको पता है। लेकिन कुछ जगह जो इशारे थे वो कुछ जगह हुए, तो वो जो इशारे हैं वो किस ओर से हैं, क्योंकि लगता हमें यही है कि जब आप अपने यहां इतनी बड़ी गुटबाजी पालेंगे, आप विकास कार्यों की जगह मुख्यमंत्री बदलने की बात करने लगेंगे, आप लगातार मांगने की जगह बुराइयां शुरू कर देंगे, मांगने की जगह कहना शुरू कर देंगे,
तो शायद ब्यूरोक्रेसी जो है वो उस चीज को समझती है और अपनी जो जिम्मेदार लोग हैं वो फिर पल्ला झाड़ना चाहते हैं, यार होने दो, कम से कम मुझे कुछ ना करना पड़े। उसे लेकर विजेंद्र सिंह रावत जी हम आपकी राय जाननी चाहेंगे जी। निश्चित उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो बीच में मुख्यमंत्रियों को बदलने से हुआ है। अभी 6 महीने तक उनका अभियान चलता है, साल भर तक, फिर वो बदले जाते हैं, फिर साल भर तक उसकी योजना, जो नई योजना होती है नए मुख्यमंत्री की, उसको बनाने में लगते हैं, तो 1.5-2 साल जो है ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। और हमारा 20 साल में लगभग ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री बदले के। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है, एक गुट, खासकर जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो उनको वो मौका मिल जाता है जो चाहते हैं, जो हमारी एक सारे नहीं और ईमानदार बेचारा जो ईमानदार अधिकारी है, आप देख लीजिए, जो ईमानदार है वो साइड लाइन हो जाते हैं, क्योंकि सारा जो गवर्न करते हैं वो बाकायदा मैनिपुलेट भी करते हैं, इंडायरेक्टली मैनिपुलेट भी मीडिया को करते हैं, इस तरह का। तो ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है कि इस तरह की ब्यूरोक्रेसियां रही, और गुटबाजी, उन नेताओं की गुटबाजी में वो भी शामिल हो जाते हैं जो इस तरह की गुटबाजी करते हैं। तो ये निश्चित, और एक मैं पॉजिटिव बात ये कहना चाहता हूं कि इस समय त्रिवेंद्र जी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना। ये बिना ये सोचे, बजाय इसके कि आप दिल्ली चले गए, उसमें चर्चा करें, इस पर इनको फोकस्ड वर्क काम पे रखना चाहिए, और जिससे उसी से लाभ होगा। और अब जब तो नड्डा जी ने कह दिया, बाकायदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने काम की जब तारीफ करी है, तो इसमें अब स्पीड और आनी चाहिए, और जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट है उसको इंडायरेक्टली पिन पॉइंट जरूर करना चाहिए, उनको सबक जरूर सिखाना चाहिए। सबक जरूर सिखाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की ओर इशारा किया है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी नाकामियों को सरकार पर थोपने का काम करते हैं, करते वो नहीं, और बुराई जो है वो सरकार की होती है। विनय गोयल साहब, बहुत दिन बाद आप आए हैं, कम से कम हम चाहेंगे आप स्वस्थ रहें। अब हम जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें आपके सामने हमारे रावत जी ने भी रखी, बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गुटबाजी से मना मत करना, आज कम से कम आज स्वीकार कर लेना कि बहुत सारी चूक हो जाती है। अलग बात है कि अब की बार कुछ जिस तरह से माहौल बनाया उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड ने अपने आप में बहुत अच्छा कार्य किया, और उसे सब की मतलब चारों ओर उसकी सराहना भी हो रही है कि उत्तराखंड में कार्य अच्छा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी आपके सामने है, जैसे कि विजेंद्र रावत जी ने बताया, लगभग 2-2.5 लाख बच्चे आपके पास हैं जिन्हें आपको रोजगार, छोटे रोजगार देने हैं, उसे लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, और नड्डा जी के दौरे से कितनी बड़ी संजीवनी आपको मिली है, और चुनाव आने वाला है क्योंकि अब तैयारियां लगभग शुरू हो गई है, उसके लिए भी हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको नड्डा जी ने गुरु मंत्र दिया, उसके बारे में भी हम पूछेंगे, और कुंभ को लेकर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। जी विनय गोयल जी, क्योंकि समय भी कम है और सारी चीजें हम आप ही से आज ले लेते हैं, और आप लग भी रहा है कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो जरा ठीक ठाक बोलेंगे आज। जी निश्चित गोस्वामी जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और अपने जो रूपेंद्र प्रकाश जी हैं उनको प्रणाम करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तराखंड दौरे से जिस प्रकार ऊर्जा का संचार पूरे कार्यकर्ताओं में हुआ है, उसके साथ साथ जनता में भी एक विशेष संदेश गया है। और जैसा मैं महसूस करता हूं कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे मिथक समय समय पर चलते रहे हैं, और हमारे उन कपोल कल्पनाओं के या अंधविश्वासों के भंवर में हमारे बड़े बड़े राजनेता भी फंसते रहे, और कभी और एक मिथक चलता है कि भारतीय जनता पार्टी या हमारी जो प्रदेश में सरकारें हैं वो एक बार एक पार्टी की सरकार आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार आती है, या बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। लेकिन जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने ऐसे सारे जो चलती थी धारणाएं उसको ध्वस्त करने का काम किया है। एक धारणा हमारे यहाँ ये भी चलती थी कि जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है उसके सांसद जीतकर संसद में नहीं जाते, तो हमने पहली बार वो धारणा को तोड़ा और 5 के 5 सांसद हमारे जीतकर लोकसभा में गए। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री आवास को लेकर बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां या प्रचलित कर रखी थी कि ये भवन जो है ठीक नहीं है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसे भी ध्वस्त करके दिखाया, और वो वहां से लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारी बहुत सारी योजनाएं, कईयों का नाम आपने लिया कि पिछली सरकारों के समय पे हमने ये देखा कि योजनाएं घोषित कर दी गई
और अगर कोई 5 करोड़ की योजना है उसके लिए 5,000 रुपये टोकन मनी देके इतिश्री कर दी गई कि साहब हमने तो घोषणा कर दी। तो लेकिन हमने त्रिवेंद्र सिंह जी के अनेकों अवसरों पर ऐसे वक्तव्यों को सुना। उन्होंने कहा कि मैं पहले अपनी जेब देखता हूं, उसके बाद कोई घोषणा करता हूं। उन्होंने व्यर्थ की घोषणाओं पर समय नहीं गंवाया, जो उन्होंने कहा उसके ऊपर उन्होंने काम करने का प्रयास किया और बहुत सारी चीजें इस प्रकार की उत्तराखंड में उन्होंने करके दिखाई जिसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते थे। जैसे कि जब हमारा पिछले दिनों साल भर पहले जब हमारा राज्य स्थापना दिवस हुआ था तो उन्होंने रहबार कार्यक्रम की आयोजना की और उस रहबार कार्यक्रम में अपने प्रदेश से जुड़े सभी जो हमारे नामचीन और जो देश की व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे सेना प्रमुख थे या नौसेना प्रमुख थे या कोस्ट गार्ड के लोग थे या हमारे रेलवे बोर्ड के थे, या सभी ऐसे प्रमुख लोगों को उन्होंने उत्तराखंड में आमंत्रित किया और उनका एक विशेष जो उन्होंने बैठक की रहबार के नाम से, उसका एक बहुत अच्छा संदेश गया और उसके कारण से आज उत्तराखंड को बहुत फायदा हो रहा है। बहुत सारी नई चीजें हमारे में उत्तराखंड में आई हैं, जैसे हमारे यहाँ ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर बना है, जैसे हमारे यहाँ कोस्ट गार्ड की भर्ती सेंटर बना है, जैसे हमारे यहाँ सीपेट की स्थापना हुई है। तो ये सोच अपने आप में एक अच्छी सोच है कि जो हमारे लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं जो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, क्यों ना उनसे संपर्क करके हम अपने राज्य के लिए विकास के लिए बात करें। और जब हमारे राज्य का विकास होता है तो निश्चित रूप से वो देश की जीडीपी की ग्रोथ में भी विकास का काम करता है। तो लगातार सारे विषयों पर एक एक करके उन्होंने जिस प्रकार से काम करना शुरू किया, वो लगातार बिल्कुल सधी हुई दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहे और आज हमारा उत्तराखंड अनेकों स्थानों पर हम देखते हैं। मैं अगर अब देहरादून की बात करूं कि देहरादून में जो हमारा स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमारे देहरादून की स्मार्ट सिटी को पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 स्थान मिला है। जिस प्रकार से हमने जल्दी जल्दी काम अलॉट किए हैं और काम प्रारंभ करना शुरू किया है, ये अलग बात है कि क्योंकि इस समय आजकल काम चल रहे हैं, तो जिस समय काम चलते हैं तो उस समय लोगों को ये लगता है कि भाई अगर आप विकास करना है तो सड़क भी खोदनी पड़ेगी और उस समय धूल भी उड़ेगी। लेकिन हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश के स्मार्ट सिटी को हमारे पूरा देश रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसका उदाहरण दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में ऐसा काम है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक प्रकार से परंपरा हो गई, रावत जी भी उस बात को इंगित कर रहे थे कि साहब हम योजना बना देते हैं, 20-20 साल 30-30 साल लटकी रहती है और उसका बजट कहीं का कहीं पहुंच जाता है और जनता की असुविधा का कोई अंत नहीं होता। लेकिन मैं आपको खुशी के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि जहां एक और हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पुरानी जो इस प्रकार की अटकी लटकी और भटकी योजनाएं थी उन्हें मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वो डोबरा चांटी पुल का मामला हो, चाहे सीता सेतु का मामला हो या अन्य ऐसे मामले हो। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जैसे डाट काली मंदिर की टनल एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, उसको इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रारंभ कराया, समय से पहले पूरा कराया और समय जितना अलॉटेड बजट था उससे कम में पूरा कराया। ऐसे ही जो हमारा मोकमपुर का यहाँ पर रेलवे फाटक पे बहुत लंबा जाम लगता था, उसको भी इन्होंने समय से पहले पूरा कराया और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे कम में कराया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और लगभग 450 करोड़ रुपया आपने पीडब्ल्यूडी का अपने द्वारा इसी तरह बचा दिया कि समय से काम पूरा कराकर और उसको रीएस्टिमेट कराकर। तो जहां दूसरी तरफ केवल भ्रष्टाचार होता था। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों के कारण से एक अलग छवि हमारे उत्तराखंड की बन रही है। और जो हमने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाते हैं, तो वास्तव में वो उन्होंने करके दिखाया। अगर आप एक एक अधिकारी पर नजर डालेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो जितनी अच्छी छवि का अधिकारी है उसे उतना अच्छा काम मिल रहा है। वरना पहले की बात कहने की मैं जरूरत नहीं समझता कि वहां किस प्रकार के अधिकारियों को प्रश्रय दिया जाता था। तो आज जो जितना अच्छा अधिकारी है, जितनी जिसकी अच्छी छवि है, उसको उतना अधिक महत्व दिया जा रहा है। ये सारी कहानी, उनका व्यवहार, उनका आचरण अपने आप कह देता है। नहीं, चलिए जी,
बिल्कुल विनय गोयल जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और लगभग सभी निचोड़ आपने सामने रख दिया और समय बिल्कुल कम क्या बिल्कुल खत्म ही है। लेकिन मैं रुपेंद्र प्रकाश जी एक आशीर्वाद आपसे ले लेता हूं, क्योंकि आप आज हमारे बीच में हैं। केवल इतना कि जो वर्तमान में सरकार है उसे आप क्या कहना चाहेंगे और कितने नंबर, क्योंकि संतों का आशीर्वाद जिसके पास है उससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं है। तो आपसे ही ले लेते हैं और फिर समापन की ओर जाते हैं। जी रुपेंद्र प्रकाश जी। गोस्वामी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार विशेषकर हरिद्वार और उत्तराखंड के तीर्थों को लेकर प्रतिबद्ध है, उनके विकास को लेकर और इसकी आध्यात्मिकता और नैसर्गिकता बनी रहे। मैं मानता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी हाल में ही मां गंगा का जो हर की पौड़ी थी उसको स्कैप चैनल से गंगा की एक जियो पास किया, जबकि पूर्व सरकार हमारे हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसको एक तरह से गंगा का दर्जा ही समाप्त कर दिया था। मुझे लगता है उनको गंगा का ही अभिशाप लगा कि सरकार चली गई, बीच में उनकी फजीयत हुई और धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस हरिद्वार में ही मंदिर और आश्रमों पर और अपनी कुदृष्टि रखनी प्रारंभ की, उसका दुष्परिणाम हमने देखा। लेकिन आज त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो विजन है, आज वो बेदाग छवि और उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिकता को मैं किसी राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त नहीं कर रहा हूं। उनका जो व्यक्तिगत उनका जीवन है वो बिल्कुल पारदर्शी है और उन्होंने इस प्रदेश में कैसे इस प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ा जाए। आज चार धाम की जो यात्रा है उसको लेकर जो उनके मन में हमेशा उसकी सुंदरता और उसके स्वरूप के बारे में चिंतन रहता है, ऐसे ही कुंभ को लेकर जो वो संतों के प्रति चिंतित है। इसलिए सरकार को संतों का पूर्ण आशीर्वाद है और पूर्ण समर्थन है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में भव्य दिव्य कुंभ 2021 का होगा और निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक हिंदुत्व और आध्यात्मिक शक्ति का संचार संपूर्ण विश्व में हो, ये हम सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद बिल्कुल सरकार के होगा। साथ है। और तो गुरु जी आपने बहुत ही आज अपना कीमती समय हमें दिया, आपने आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे। और विनय गोयल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विजेंद्र सिंह रावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय कम है और सभी लोगों ने अपना समय दिया। तो ये थे उत्तराखंड से सभी लोग, जिस तरह से कुंभ को लेकर रुपेंद्र प्रकाश जी ने अपना आशीर्वाद दिया कि भव्य कुंभ होगा और कुंभ की गाइडलाइन का भी पालन होगा। वहीं विनय गोयल जी ने भी बताया कि किस तरह से जो कार्य रुके हुए थे, अरसे से रुके हुए थे, उन कार्यों को पूरा कराया जा रहा है। उसके अलावा विजेंद्र सिंह रावत जी ने जो कुछ समस्याएं सामने रखी वो भी अपने आप में खास है और कहीं ना कहीं सरकार को उन पर भी सोचना चाहिए। चर्चाएं खास में आज इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।